ये क्या चीज़ है? ये लीचीज है, मेडिसिनल लीच बोलते हैं इसे। ये स्किन डिजीज में बहुत अच्छा काम करती है, पेन्स में बहुत अच्छा काम करती है, डायबिटिक जो अल्सर्स हैं उनमें काम करती है, बहुत डेड स्किन पे भी काम करती है? जी डेड स्किन पे भी काम करती है। डिजीज़ है जॉइंट पेन। जी। एक उम्र के साथ ये शुरू हो जाता है और जब तक जिंदगी रहती है उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। इससे रिलीफ मिल जाएगा? बिल्कुल, जॉइंट पेन्स का तो बहुत अच्छा इलाज है आयुर्वेद में। एक नीडल का यूज़ करके पेशेंट को प्रिक करते हैं, जिससे पेशेंट में पेन रिलीफ होता है। अग्निकर्म थेरेपी है, जिसमें हम कुछ मेटल्स यूज़ करके हल्का सा हीट देके पेशेंट पे यूज़ करते हैं, उनसे पेशेंट को रिलीफ मिलता है। आयुर सागा में किस किस तरह का इलाज होता है? स्किन डिजीज़, हेयर डिजीज़, जिनको गट प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, गायनोकोलॉजिकल हेल्थ, जिन्हें प्री मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ हैं, पोस्ट मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ हैं, या नी जॉइंट बैक पेन्स, जैसे सर्वाइकल पेन्स होगी, उनके लिए हमें यहाँ पे अलग अलग थेरेपीज़, अलग अलग मेडिसिन जो हैं टेलर्ड बेस उन्हें देते हैं। पंचक्रम टेबल है, ये 5 in 1 बहुत ऑल इन वन टेबल है। जिनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आती है, उन पेशेंट्स के लिए भी शिरोधारा अवेलेबल है, तो वो थेरेपी भी इसमें हो जाती है। में बिल्कुल साफ है कि हमारी मेडिसिन से, हमारी थेरेपी से आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये मिसकंसेप्शन भी है कि साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप इंस्टाग्राम की रील से ये बोलेंगे कि नहीं मैं ये चीज़ ले रहा हूँ और आपको वो कल को ख़राब लग गई, तो दैट इज़ कि पेशेंट को ख़राब लग रही है, वो बोलेगा नहीं साइड इफेक्ट हो गया है। पेशेंट को लगता है कि नहीं आयुर्वेद शायद काम नहीं करेगा, या काम करेगा तो मे बी बहुत लेट काम करेगा, बट भी मेडिसिन लेते हैं वो आपके सिम्टम्स को तो ख़त्म करती है, बट वो दोबारा आ जाती है बिकॉज वो रूट कॉज ख़त्म नहीं हुआ है। तो आयुर्वेद ये मेक श्योर करता है ये दोबारा नहीं होगा। आपका रूट कॉज खत्म करने का काम आयुर्वेद का होगा। ये पर्टिकुलर जो क्रीम है इसका नाम है शतधोतघृत। रेडनेस रहती है, जिन्हें ड्राई स्किन रहती है, जिन्हें कट्स और वुंड्स रहते हैं, जिनके पैरों में कट्स हैं, एड़ियां फटी हुई होती हैं। जी वो भी यूज कर सकते हैं। जिन्हें जैसे फिस्टुला की प्रॉब्लम है, फिस्टुला की प्रॉब्लम वो है जिसमें जैसे वो अपना मल त्याग करते हैं और उन्हें कट लग जाता है, उसमें भी ये क्रीम बहुत हेल्पफुल रहेगी और ये हीलिंग में बहुत अच्छा काम करती है। ये अगर आपने ये बताया, ये पाइल्स के पेशेंट्स के लिए भी हाँ, जिन्हें कट्स हैं, जिन्हें वुंड्स हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिखाऊंगी भी, जैसे जो स्टूडेंट्स BMS के हैं, जो आयुर्वेद का बेसिक कोर्स कर चुके हैं, अगर उन्हें कुछ भी जानकारी या कुछ भी सीखना है फर्दर, तो वो मेरे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। लोकल पब्लिक के लिए भी मैं कुछ कोर्सेज लेके आऊँगी। आयुर्वेदा किस तरह से काम कर रहा है और आप उसका किस तरह से फ़ायदा ले सकते हो, ये वीडियो उस पर निर्धारित है। इस वक्त मैं नानक नगर नियर खालसा चौक में हूँ और ये आयुर सागा के नाम से आयुर्वेदा क्लिनिक एंड पंचकर्मा ये आपको मिल जाएगा। और आप यकीन मानिए, ऐसे डिजीज़ जिससे आप बहुत परेशान थे, अब आयुर्वेदा तरीके से किस तरह से उसका इलाज हो रहा है, वो सब तस्वीरें मैं आपको बताने जा रहा हूँ आयुर सागा की, जो आने वाले दिनों में बेस्ट हाथों में आपको इलाज देगा। और यकीन मानिए, जो एक मिथ रहता है, एक डाउट रहता है, क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, क्या ये काम करेगा, उन सब से आपको दूर ले जाएगा। और यहाँ जिन हाथों में आपका इलाज होगा, उन हाथों के पीछे डॉक्टर लिखा है। ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो सीख कर आए हैं, ये वो लोग हैं जो आयुर्वेदा को पढ़ कर आए हैं, स्टडी कर कर आए हैं, रिसर्च कर कर आए हैं। सालों का मेहनत है, उसके बाद ये सर्विंग शुरू की गई है। ये तस्वीरें वही हैं किस तरह से थेरेपी के ज़रिए, आयुर्वेद के ज़रिए, आयुर्वेद मेडिसिन के ज़रिए आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रियंका कात्रू जी। प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और जो आप सोसाइटी को सर्व करने जा रहे हैं उसके लिए भी शुक्रिया। सबसे पहला सवाल ये है कि आयुर सागा में किस किस तरह का इलाज होता है? जी, यहाँ पे स्किन डिजीज़, जिन्हें बहुत अलग अलग तरीके से मेडिसिन थेरेपीज़ के अकॉर्डिंग मैनेज किया जाता है। हेयर डिजीज़, जिनको गट प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, गायनोकोलॉजिकल हेल्थ, जिन्हें प्री मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ हैं, पोस्ट मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ हैं, या जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान इश्यूज़ हैं उनके लिए, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, जॉइंट पेन्स हैं, नी जॉइंट बैक पेन्स, जैसे सर्वाइकल पेन्स होगी, उनके लिए हमें यहाँ पे अलग अलग थेरेपीज़, अलग अलग मेडिसिन जो हैं टेलर्ड बेस उन्हें देते हैं। जैसे पेशेंट का बॉडी टाइप है उसके अकॉर्डिंग उसे पेशेंट को ये सब चीज़ें दी जाती हैं। ये टोटली बेस्ड ऑन मेडिसिन जो हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में इस वक्त, जो आपका सेटअप है, इसमें थेरेपी का प्रावधान भी है, मेडिसिन ये किस तरह से है? देखिए, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है।
क्योंकि आयुर्वेद में हर पेशेंट का जो बॉडी टाइप है ना वो हम अलग मानते हैं। सो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, और ये भी वेरी करता है कि पेशेंट को एक्यूट कंडीशन है या फिर क्रॉनिक कंडीशन है, कि उसको आज से डिजीज़ हुई है या उसे पिछले 10 सालों से डिजीज़ है। तो इस बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि वो सिर्फ मेडिसिन पे रहेगा या फिर उसे थेरेपी भी चाहिए। थेरेपी में बहुत सारी थेरेपीज हमारे पास अवेलेबल है, जैसे पंचकर्म थेरेपी है, जलोका थेरेपी है, विदकर्म थेरेपी है, अग्निकर्म थेरेपी है। बहुत सारी अलग अलग टाइप की थेरेपीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट कि उसे कौन सी थेरेपी जो है बेटर सूट करेगी। ये टोटली दोनों पे रहता है, एक मेडिसिन पे भी रहता है, आयुर्वेदा मेडिसिन पे भी और थेरेपी भी। मैम एक टूर करना चाहेंगे प्रियंका जी, क्या हम कर सकते हैं? ये एरिया जो हम इस वक्त देख रहे हैं, ये यहाँ पर पेशेंट यहाँ आकर ये यहाँ वेट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। वेटिंग एरिया है, रिसेप्शन है। रिसेप्शन है, और इसके बाद ये क्या पॉइंट है? ये कैबिन है, कंसल्टेशन। हम जा सकते हैं अंदर? जी जी बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया सेटअप है, और मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो डॉक्टरी इलाज से कभी उनको फ़ायदा नहीं भी होता है, साइड इफ़ेक्ट बड़े होते हैं, लेकिन आयुर्वेदा इसमें बिल्कुल साफ़ है कि हमारी मेडिसिन से, हमारी थेरेपी से आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये मिसकंसेप्शन भी है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। हाँ। कि लोग आजकल बोलते नहीं आयुर्वेद से साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बट डिपेंड करता है आप डोजेज कितनी ले रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम की रील से ये बोलेंगे कि नहीं मैं ये चीज़ ले रहा हूँ और आपको वो कल को ख़राब लग गई, तो दैट इज़ कि पेशेंट को ख़राब लग रही है, वो बोलेगा नहीं साइड इफ़ेक्ट हो गया है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, एक कॉमन डिजीज़ है जॉइंट पेन। एक उम्र के साथ ये शुरू हो जाता है और जब तक ज़िंदगी रहती है उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, इससे रिलीफ मिल जाएगा? बिल्कुल, जॉइंट पेन्स का तो बहुत अच्छा इलाज है आयुर्वेद में। यहाँ पे हमारे पास मेडिसिन से लेकर विदकर्म थेरेपी है, अग्निकर्म थेरेपी है, जिसमें हम एक नीडल का यूज़ करके पेशेंट को प्रिक करते हैं, जिससे पेशेंट में पेन रिलीफ होता है। अग्निकर्म थेरेपी है, जिसमें हम कुछ मेटल्स यूज़ करके हल्का सा हीट देके पेशेंट पे यूज़ करते हैं, उनसे पेशेंट को रिलीफ मिलता है। बाकी हमारे पास स्वेदन थेरेपी है, अभ्यंगा थेरेपी है, जिसमें हम ऑयल यूज़ करते हैं, जिसपे हम स्वेदन स्टीम यूज़ करते हैं। अलग अलग हमारे पास लीच थेरेपी अवेलेबल है, जो पेशेंट के टॉक्सिन्स को रिलीज़ करती है। ये तो हमने जॉइंट पेन की बात की, इसमें भी थेरेपी अवेलेबल है? यस यस। इसके अलावा जो और थेरेपी का आपने नाम बताया, वो किस डिजीज़ के लिए है? देखिए, स्किन डिजीज़ के लिए बहुत सारी थेरेपीज अवेलेबल है। जैसे हमारे पास लीच है, वो स्किन डिजीज में यूज़ होती है। सेकेंडली विदकर्म स्किन डिजीज पे यूज़ होता है। अग्निकर्म यूज़ होता है। और ये वो जगह है? जी, ये हमारा पंचकर्म रूम है। ये पंचकर्म टेबल है, ये 5 in 1 बहुत ऑल इन वन टेबल है, जिसमें हम अपना बॉडी मसाज भी इसमें हो जाएगी, जो भी हर्बल मसाज होती है हर्बल ऑयल से, इसमें हर्बल जो स्टीम है वो भी इसमें हो जाएगी। एक शिरोधारा का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आती है, उन पेशेंट्स के लिए भी शिरोधारा अवेलेबल है, तो वो थेरेपी भी इसमें हो जाती है। जो गायनाकोलॉजिकल पेशेंट्स हैं उनमें उत्तर बस्ती एक थेरेपी होती है, जिसमें हम यूट्रस के अंदर ऑयल इंस्टिल करते हैं, तो वो थेरेपी भी इसमें अवेलेबल है, आपको ये यूज़ हो सकती है यहाँ पे। जम्मू में आपने दस्तक दे दी, आयुर सागर ने, डॉक्टर प्रियंका ने दस्तक दे दी। डॉक्टर प्रियंका इससे पहले भी मुझे लगता है कि सर्व कर रही थी, पंजाब में, लुधियाना में आपने सर्व किया है। तो किस तरह का पेशेंट का फीडबैक रहता है जब वो एक आयुर्वेदा के ढंग से अपने आप को रिलीफ महसूस करता है? वो क्या कंसेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि पेशेंट को लगता है कि नहीं आयुर्वेद शायद काम नहीं करेगा, या काम करेगा तो मे बी बहुत लेट काम करेगा, बट ऐसा नहीं है। आयुर्वेद आपकी रूट कॉज पे काम करता है। आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, वो आपके सिम्टम्स को तो ख़त्म करती है, बट वो दोबारा आ जाती है, बिकॉज वो रूट कॉज ख़त्म नहीं हुआ है। तो आयुर्वेदा ये मेक श्योर करता है ये दोबारा नहीं होगा। आपका रूट कॉज ख़त्म करने का काम आयुर्वेद का होता है। डॉक्टर साहब, प्रियंका जी ये बताएं, ये क्या चीज़ है? ये लीचीज है, मेडिसिनल लीच बोलते हैं इसे। ये आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट इनका हिस्सा है। ये स्किन डिजीज में बहुत अच्छा काम करती है, पेन्स में बहुत अच्छा काम करती है, डायबिटिक जो अल्सर्स हैं उनमें काम करती है, बहुत डेड स्किन पे भी काम करती है। जी, डेड स्किन पे भी काम करती है। तो मुझे लगता है कि जो हम सिर्फ और सिर्फ अभी सोशल मीडिया पर देख रहे थे, इंस्टा पर देख रहे थे, फेसबुक पे देख रहे थे, और नौसिखिया जो वीडियो बना रहे थे, नौसिखिया कि वो डॉक्टर नहीं है, वो इस तरह कुछ सीख कर आए, कहीं देखा तो बना दिया, लेकिन वो सब आपने ग्राउंड पे उतारा है एक डॉक्टर ने। तो मुझे लगता है कि ये विश्वास करने के लिए ये पात्र काफ़ी है। जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पे और रहेगा। कुछ पेशेंट यहाँ पे आते हैं जिनने काफ़ी लंबे समय तक एक मेडिसिन से निकल रहे हैं, एलोपैथी से निकल रहे हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा। जी। आयुर्वेदा ये थेरेपी मेक श्योर करती हैं कि उनको रिलीफ मिलेगा?
हाँ देखो, ये चीज़ पेशेंट की कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। आयुर्वेद में कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिन्हें साध्य बोला है, मतलब वो क्योरेबल हैं, और कुछ डिजीज़ ऐसी जिन्हें असाध्य बोला है, मतलब वो इनक्योरेबल है। अगर तो वो इनक्योरेबल की कैटेगरी में आते हैं तो हम उन्हें मैनेज कर सकते हैं। पेशेंट का जो लाइफस्टाइल है, पेशेंट का जो डेली रूटीन है और पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। डॉक्टर साहब चलते चलते सवाल पूछेंगे, वो कुछ प्रोडक्ट भी आपके दिखाएंगे जो आपने बड़ी मेहनत से आयुर्वेदा के तालीम लेकर बनाए हैं। लेकिन उससे पहले चलते चलते ये बता दीजिए कौन कौन से डिजीज़ का इलाज यहाँ होता है, एक बार फिर से। स्किन डिजीजेस जिसमें सोरियासिस, एक्ने, हेयर डिजीजेस जैसे हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, हेयर ग्रेइंग और डैंड्रफ, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ये सारी वुमेन्स को लेकर जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, वुमेन्स को लेकर जो प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल इश्यूज हैं, कोई भी पीसीओडी, पीसीओएम इतना ज़्यादा आजकल हर एक फीमेल को है, उनकी प्रॉब्लम्स हैं। प्री मेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल प्रॉब्लम है। इवन हमारे पास गर्भ संस्कार का पूरा एक कोर्स अवेलेबल है जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी के दौरान एक फ़ीमेल ले सकती है फॉर बेटर कंसेप्शन ऑफ हर बेबी। डी एडिक्शन के लिए हम कंसल्ट करते हैं पेशेंट्स को। कैंसर का पैलिएटिव केयर हमारे पास अवेलेबल है जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को थोड़ा बेटर दे सकता है, उनकी लाइफ जो दिन भर दिनचर्या है उनको अच्छा कर सकता है। और बहुत सारे जॉइंट पेन के लिए हमारे पास बहुत सारी थेरेपीज़ और ये सारा कुछ अवेलेबल है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो हम शेयर कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सोप्स हैं, कुछ ऐसे स्टफ्स हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो डॉक्टर साहब ने आयुर्वेदिक की मदद से बनाए हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा इनके बारे में बताएं। जी बिल्कुल। ये पर्टिकुलर जो क्रीम है इसका नाम है शतधोत घृत। दैट मीन्स घृत मीन्स घी, ये घी से बनी है। और शतधोत मीन्स ये 100 टाइम वॉश है, और उस 100 टाइम में हर एक जो वॉश है वो उसको 100 टाइम करना पड़ता है। दैट मीन्स इट्स 10,000 टाइम वॉश्ड। और इसकी क्वालिटी इतनी इम्प्रूव हो जाती है आफ्टर द वॉशेस। इसमें केसर भी इन्फ्यूज़ किया गया है। ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग की स्किन इन्फ्लेम्ड रहती है, जिन्हें रेडनेस रहती है, जिन्हें ड्राई स्किन रहती है, जिन्हें कट्स और वूंड्स रहते हैं, जिनके पैरों में कट्स हैं, एड़ियाँ फटी हुई होती हैं। जी जी जी, वो भी यूज़ कर सकते हैं। जिन्हें जैसे फिस्टुला की प्रॉब्लम है, फिस्टुला की प्रॉब्लम वो है जिसमें जैसे वो अपना मल त्याग करते हैं और उन्हें कट लग जाता है, उसमें भी ये क्रीम बहुत हेल्पफुल रहेगी और ये हीलिंग में बहुत अच्छा काम करती है। ये अगर आपने ये बताया, ये पाइल्स के पेशेंट्स के लिए भी, हाँ, जिन्हें कट्स हैं, जिन्हें वुंड्स हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। और जिन्हें हर्पीज जैसे कलवत्रा रहता है लोगों को, है ना, उसके बाद ये बहुत, जहाँ पे जलन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे जलन है वहाँ पे ये क्रीम यूज़ होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जैसे आप मक्खन को हिला हिला कर रगड़ रगड़ कर उसमें से घी निकालते हो, वैसे ही घी को, प्योर घी, वो 600 रुपये वाला किलो घी नहीं, वो क्या कहते हैं, A2 बिलोना घी, जो 13, 14, 1500 रुपये वाला किलो घी होता है, उसको रगड़ रगड़ कर उसमें से ये इतना सा पदार्थ निकाला जाता है। जो डॉक्टर साहब ने इसके फ़ायदे बताए। डॉक्टर साहब इन सोप्स के बारे में बताएं। ये भी आयुर्वेदा है जी। ये सोप सारे हर्बल सोप्स हैं। हाँ। कुछ गोट मिल्क से बने हैं, कुछ नीम से हैं, कुछ बीटरूट से बने हैं, कुछ रोज से बने हैं। तो ये ऑल पर्पज सोप है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये स्किन के लिए, स्किन कोई भी यूज़ कर सकता है। और ये क्या है डॉक्टर साहब? ये एक फेस पैक बनाया है जिसमें सारे हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे ऑरेंज पील है, चंदन है, रोज़ है, मुलेठी है, मंजिष्ठा है। ये सारे स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। जिनकी ड्राई स्किन है वो लोग दही या दूध में मिक्स करके लगा सकते हैं, और जिनकी ऑयली स्किन है वो रोज़ वाटर में लगा सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आयुर्वेद ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी दूर पहुंच गया है और लोगों के घरों में भी दस्तक दे रहा है, और हर कोई चाहता है कि हमारी जड़ से ख़त्म हो, इस तरह का इलाज चाहिए, और आयुर्वेदा इसको मेक श्योर करता है। याद रखिएगा, आयुर्सागा, टाइमलेस हेल्थ टेल्स, नानक नगर खालसा चौक से जब आप शिवाजी चौक की तरफ जाते हो, खालसा चौक से मात्र 100 मीटर की दूरी पर आपको आयुर्सागा मिल जाएगा। और मैं जानता हूँ ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, कैप्शन में जो नंबर दिया है उस पर कॉल कर अपॉइंटमेंट ले सकते हो और यहाँ विजिट कर सकते हो। और उसके साथ साथ एक सवाल डॉक्टर साहब और है, आपने आयुर्सागा को एक एकेडमी का नाम भी दिया है। जी जी, उसको थोड़ा एलेबोरेट करें। एकेडमी से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे मैं सिखाऊंगी भी, जैसे जो स्टूडेंट्स BMS के हैं, जो आयुर्वेद का बेसिक कोर्स कर चुके हैं, अगर उन्हें कुछ भी जानकारी या कुछ भी सीखना है फर्दर,
तो वो मेरे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। लोकल पब्लिक के लिए भी मैं कुछ कोर्सेज़ लेके आऊँगी, जैसे गर्भ संस्कार का कोर्स मैंने आपसे बताया था कि जो लेडीज़ जो प्रेग्नेंट हैं या जो कंसीव करना चाहते हैं तो उनका लाइफस्टाइल कैसे सही करना है, उसके लिए भी कोर्सेज़ लॉन्च करेंगे। जो हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कैसे बनाना है, कैसे आप घर पे ही बना सकते हैं, उनके लिए भी हम कोर्सेज़ लॉन्च करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जानकारी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर कर दी, आप फैसला आप लोग कीजिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।